दोस्तों जो लोग एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में डाउट है कि सर इन पोस्ट का एग्जाम कब हो सकता है, क्योंकि जब एक टारगेट डेट सामने होती है तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन प्लान करते हैं कि भाई सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन कब स्टार्ट करनी है, मॉक टेस्ट कब देने शुरू करने हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे और जो साइकिल चल रही है उसकी आरटीआई रिप्लाईज के बेसिस पे एक डेट प्रिडिक्ट करके बताऊं जिसको आप अपनी टारगेट डेट सेट कर सकें और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकें। दोस्तों मैं आपको ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो डेट है ये फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% इसी डेट पर एग्जामिनेशन होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ये एक टारगेट डेट है और ये एनालिसिस के बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं और ये डेट चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस आप लोगों को हमारी वर्कशॉप में रजिस्टर करने का मौका मिल रहा है, आप लोगों को हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बैनर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि एक आरटीआई रिप्लाई हमारे पास आया था जहां पर हमें पता लगा कि भाई एपीएफसी की जो 74 वैकेंसीज है वो खाली है और ईपीएफओ ने उसके लिए रिक्विजिशन प्रिपेयर कर ली है। अब जो रिक्विजिशन है वो सबमिट होगी यूपीएससी को जैसे ही यूपीएससी का ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिवेट होता है। तो जनरली ये पोर्टल जो है वो जनवरी में एक्टिवेट होता है, तो यूपीएससी को जो रिक्विजिशन है एपीएफसी की वो सबमिट हो जाएगी और इसकी जो नोटिफिकेशन है एपीएफसी एग्जामिनेशन की और शायद ईओ एग्जामिनेशन की भी वो हमें फरवरी और मार्च 2025 में एक्सपेक्टेड है। मतलब जो नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है वो फेब और मार्च 2025 के आसपास रिलीज हो सकती है। तो अगर उस पर्टिकुलर मंथ में ये नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो कब एग्जामिनेशन हो सकता है ये हमें जानने का मौका मिल रहा है फ्रॉम यूपीएससी कैलेंडर। देखिए आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी अपना जो कैलेंडर है फॉर नेक्स्ट ईयर वो एक साल पहले ही निकाल देता है ताकि लोगों को आइडिया लग जाएगी भाई कब कौन सा एग्जाम हो सकता है। तो इस कैलेंडर में अगर हम ध्यान से देखें तो जो रिवाइज डेट है फॉर रिजर्व डेट है जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, मतलब वो एग्जामिनेशन जो यूपीएससी डिफरेंट बॉडीज के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए कंडक्ट करवाता है, उनकी डेट मेंशन कर रखी होती है। तो एक डेट है 23 मार्च 2025। तो इतनी जल्दी शायद एग्जाम नहीं होगा क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आई है और नोटिफिकेशन क्योंकि फेब मार्च में आने के चांसेस है तो इस डेट पर शायद एग्जामिनेशन ना हो। सेकंड डेट जो दी गई है वो है 14 जून 2025। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि 14 जून 2025 को एग्जाम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार की साइकिल में क्या हुआ था कि भाई दिसंबर तक लोगों को लग रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन आने वाली है क्योंकि यूपीएससी को रिक्वेजिशन सबमिट हो चुकी है और एकदम नोटिफिकेशन गिरी 18 फरवरी 2023 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में और 25 फरवरी 2023 को जो वेबसाइट है वहां पर यूपीएससी की नोटिफिकेशन अपलोड हो गई और फिर उस टाइम पर एग्जाम डेट अनाउंस नहीं करी। लोगों को लगा कि भाई यूपीएससी ने एक साथ एपीएफसी और ईओ की नोटिफिकेशन निकाली है तो एग्जाम अलग अलग डेट कंडक्ट होंगे। बहुत सारे पंडितों ने प्रेडिक्शन करी कि भाई एग्जाम एक साथ नहीं होने वाले, अलग अलग डेट पर एग्जामिनेशन होंगे, डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट एग्जाम का लेवल है। लेकिन 28 अप्रैल के आसपास अचानक यूपीएससी ने एक और नोटिस घेरा जहां पर यूपीएससी ने बताया कि भाई जो एग्जामिनेशन है दोनों ही पोस्ट का, एपीएफसी का और ईओ का, वो एक ही दिन 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट हो रहा है, एक सुबह की शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में। और 2 जुलाई 2023 उस टाइम पर लेटेस्ट डेट थी आफ्टर द नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी के कैलेंडर में रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए रिजर्व करी गई थी। तो यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि यूपीएससी अगर एक बार नोटिफिकेशन निकाल देता है तो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट टेस्ट तो कंडक्ट हो जाता है, भले इंटरव्यू बाद में डिले में हो। तो यहां पर अगर नोटिफिकेशन मार्च या फरवरी में आ रही है तो आप लोगों की जो टारगेट डेट मेरे हिसाब से होनी चाहिए प्रिपरेशन करने की वो 14 जून 2025 होनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट डेट है। और दोस्तों ट्रस्ट में अगर आप इस डेट के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट भी कर पाएंगे, अर्जेंसी शो कर पाएंगे और आप रिवीजन के लिए भी डेट प्लान कर पाएंगे। और अगर बाई चांस ये जो डेट है वो एक्सटेंड होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये डेट 5 जुलाई पे जाती है या फिर ये डेट 4 अक्टूबर पे जाती है, एक जो है नवंबर पे जाती है, फिर 29 नवंबर या फिर 20 दिसंबर पे जाती है, तो आपके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने 14 जून के हिसाब से प्रिपरेशन कर ली, आप लोग रेडी हैं 14 जून के हिसाब से, बट अगर एग्जाम डेट बाद में हो जाती है, मतलब एक्सटेंड हो जाती है, तो आप लोगों के पास एक रूम होगा कि भाई अब मैंने एक बार सारा कवर कर रखा है, मैं अब और एक लेवल जाके अच्छी डेप्थ में रिवीजन करता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूं, तो आप अगेन औरों से एक कदम आगे ही रहेंगे। दोस्तों यहां पर मेरा पर्पस ये डेट बताने का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अब बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दो। मतलब अब आप ये वेट मत करो कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब होगा। आपको मैं बता दूं कि चीजें होने वाली हैं, ठीक है। अब ये जो है अगला साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन दे आर नॉट एन इजी एग्जामिनेशन, मतलब दे आर डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। इनके लिए काफी क्वालिटी प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो मोर देन 60% है और अगर आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक लेवल अलग रहना पड़ेगा, आगे रहना पड़ेगा बाकी लोगों से। तो इसलिए आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए।
दोस्तों वैसे तो एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक हो सकता है, बट अगर आप लोग एक कोर्स का सहारा लेना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। हमने एक नहीं मतलब 3 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। एक है मास्टर कोर्स जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहा है फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, जहां पर हम सारे कंपोनेंट्स के आप लोगों को वीडियोस, नोट्स और जो है चैप्टर वाइज क्विज दे रहे हैं अलॉन्ग विद फुल लेंथ मॉक्स, और आप लोगों को वहां पर वीकली मेंटर टॉक भी देखने को मिल रही है। दोस्तों जो लोग यूपीएससी वाले हैं, जिनकी ऑलरेडी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है या फिर क्यूआरई जिनका स्ट्रांग है, वो टेस्ट सीरीज प्लस में एनरोल कर सकते हैं। वो कोर्स किनके लिए है? जहां पर हमने जीएस वाले कंपोनेंट, क्यूआरई वाले कंपोनेंट का आपको चैप्टर वाइज क्विज दे दिया है, लेकिन जो कंपोनेंट ईपीएफओ एग्जाम में स्पेशल आते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, आयर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, स्टैट, कंप्यूटर अवेयरनेस, तो वहां पर उनका हमने आपको कंप्लीट कंप्रेहेंसिव कोर्स दिया है। तो अगेन आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरा जो कोर्स है वो है टेस्ट सीरीज। वो लोग जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो एक टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कोर्सेज। अगेन आपको इनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों अब टाइम है कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब को ग्रैब करना है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी स्टार्ट करनी है। तो अब आपके पाले में गेंद है, आप लोग कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, इट इज ओवर टू यू। अगर कोई डाउट है एग्जाम के रिगार्डिंग, कोई स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। डू लेट मी नो योर डाउट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।